नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सेंसेक्स और निफ्टी में रिकॉर्ड गिरावट, क्यों टूटा बाजार, जानिए बड़ी वजह और एक्सपर्ट्स की राय। डॉलर मजबूत, रुपया कमजोर, विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार लाल। एशिया में अमेरिका तक बिकवाली का कहर, अमेरिका ट्रैफिक का कहर। भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट, सेंसेक्स 3000 अंक टूटा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए जवाबी टैरिफ का असर वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध की आहट से वैश्विक बाजार कांप उठे हैं, जिसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ रहा है। सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट। सोमवार को बाजार खुलते ही सेंसेक्स 3949.68 अंक टूटकर 71,425 पर आ गया। ये गिरावट सीधे तौर पर अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट और ग्लोबल मार्केट्स में अनिश्चितता के कारण मानी जा रही है। ट्रैक करने वाले निवेशकों के लिए यह एक बड़ा झटका रहा, क्योंकि शुरुआती घंटों में ही बीसीआई, सेंसेक्स और निफ्टी शेयर प्राइस लाल निशान में तैरते नजर आए। डॉलर के मुकाबले रुपया भी टूटा। केवल शेयर बाजार ही नहीं बल्कि रुपया भी कमजोर हुआ है। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे गिरकर 85.74 पर आ गया। इससे यह स्पष्ट है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा फिलहाल बाजार में डगमगाया हुआ है। सभी सेक्टर्स में गिरावट। आज बीसीआई सेंसेक्स टुडे लाइव पर नजर डाले तो सभी 30 शेयरों में गिरावट है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और इंफोसिस के शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। साथ ही टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एल&टी एंड रिलायंस इंडस्ट्रियल भी लाल निशान पर रहे। निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी, ऑयल एंड गैस एंड हेल्थ केयर इंडेक्स सभी में गिरावट रही। ऑटो, रियल मीडिया और इंडेक्स में तो 5% से ज्यादा की गिरावट आई। 4 अप्रैल को भी हुआ था भारी गिरावट। ये पहली बार नहीं है जब बाजार में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही हो। 4 अप्रैल को भी सेंसेक्स 930.67 अंक गिरकर 75,364 पर बंद हुआ था। उसी दिन निफ्टी 50 से 345 अंक की गिरावट आई थी। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1074.81 अंक तक गिरा। निफ्टी 382.2 अंक तक टूटा। स्टॉक मार्केट क्रैश टुडे की आशंका तभी से जताई जा रही थी जो सोमवार को सच साबित हुई। एशियाई बाजारों में भी हाहाकार। जापान का निक्केई 6%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.5% और चीन का संघाई इंडेक्स 6.5% गिरा। सबसे चौंकाने वाली बात गिरावट हांगकांग के हैंगसेंग में रही, जो 10% तक लुढ़क गया। अमेरिकी बाजार में गिरावट के कारण अमेरिका में शुक्रवार को डॉव जोन्स 2231 अंक यानी 5.5% टूटा। S&P 500 में 5.97% की गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञ इसे कोविड के बाद की सबसे बड़ी गिरावट मान रहे हैं। क्यों गिरा बाजार? डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी टैरिफ से व्यापार युद्ध की स्थिति बन गई है। चीन का जवाबी कदम जो अमेरिकी कंपनियों पर असर डाल रहा है। डॉलर में मजबूती और रुपया कमजोर होने से विदेशी निवेशक एफआईआई और डीआईआई की बिकवाली ने गिरावट को और तेज किया है। वोलेटिलिटी इंडेक्स में तेजी से निवेशकों का डर बढ़ा। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक टाइम्स और मनी कंट्रोल के मुताबिक यह गिरावट लंबी अवधि की मंदी का संकेत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में और दबाव देखा जा सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर नीतियों में स्थिरता नहीं आई तो बाजार में और गिरावट संभव है। निवेशकों को धैर्य बनाए रखना चाहिए। किन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट? टाटा मोटर्स शेयर प्राइस 12% की गिरावट। एचडीएफसी बैंक शेयर प्राइस 8% नीचे। आरआईएल शेयर प्राइस 6.2% टूटा। इंफोसिस 5.8% का नुकसान। स्मॉल कैप इंडेक्स टुडे 4.7% तक गिरा। कहां निवेश करें? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को फिलहाल सतर्क रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को गिरावट का फायदा उठाकर मजबूत कंपनियों में निवेश करना चाहिए। एसआईपी जारी रखें। बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है। गिरावट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है? गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है? गिफ्ट निफ्टी लाइव संकेत दे रहा है कि बाजार में अगले कुछ दिनों में ही उतार चढ़ाव देखने जारी रह सकता है। ग्लोबल मार्केट लाइव भी अभी स्थिर नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट टुडे एक बड़े झटके संकट से गुजर रहा है।
अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव में वैश्विक बाजार को डगमगाया हुआ है। हालांकि मार्केट क्रैश टुडे को एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है अगर आप समझदारी से निवेश करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबर।